लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज के प्रेरणादायी विचारों में आत्मा, आत्मबोध और आत्म प्रबंध, इस स्वरूप में प्रेरणादायी विचारों के माध्यम से हमारे सामाजिक परिवेश में विचार प्रबंध और आत्मबोध और आत्मा के स्वरूप को और आत्मशुद्धि के लिए हमको क्या उपाय करने चाहिए, उसके बारे में विचार मंथन करना प्रत्येक मानव के लिए परम आवश्यक है। तो आत्मबोध दोस्तों, प्रायः हम अपने जीवन में देखते हैं कि एक समझे जाने वाले आत्मज्ञान और आत्मबोध में प्रमुख अंतर है। बौद्धिक दक्षता से बाह्य जानकारियों का संग्रहण ज्ञान कहलाता है, जबकि योग यानी योग आत्म स्फूर्त ज्ञान की पवित्रता का रूप है। इसमें सांसारिक प्रपंच का स्पर्श भी नहीं होता है, जो चिंतन, वाणी और कर्म सभी को पवित्र कर परमानंद की प्राप्ति करता है। तो इस संसार में, इस महानाट्यशाला में ज्ञान का दुरुपयोग देखा जाता है, पर बोध केवल मंगलकारी होता है। अत्यंत ज्ञान तब तक सार्थक नहीं होता है जब तक बोध का विषय न बने। वास्तविक ज्ञान मतलब बोध का हमारे अंतःकरण में एक अवतरण न हो। यद्यपि ज्ञान और बोध दोनों बुद्धिलब्ध हैं, किंतु सांसारिक माया के वशीभूत होकर स्वार्थ एवं लोभ से प्रेरित बुद्धि आत्मबोध नहीं कर रहा। हालांकि माया का आवरण हटने से, विलग होने से हमारी बुद्धि जो है, जो हमारी समत्व बुद्धि से अर्जित ज्ञान का जो बोध प्राप्त जो मानव कर लेता है, वही वास्तविक ज्ञान की पराकाष्ठा को जान सकता है। इसीलिए आत्मबोध को जागरण काल कहा जाता है। जब मानव को आत्मबोध होता है, सिद्धार्थ जैसे राजकुमार सिद्धार्थ थे, जिनकी बड़ी लंबी कहानी है, उन्होंने जन्म से ही जगत की वास्तविकता का बोध था। उसकी पुष्टि के लिए उन्होंने घर त्याग दिया और मानव मात्र को की दुख निवृत्ति के लिए इसका संकल्प और अधिक दृढ़ उनका संकल्प के भावों का संचार हुआ और तभी आत्मबोध का परिणाम सामने आया। हमारी आत्मा दोस्तों सबसे बड़ा शिक्षक हमको बनाती है। यानी स्वामी विवेकानंद का यह कथन आत्मबोध का मर्म उजागर करता है कि उसमें प्राप्त ज्ञान आत्मबोध ही का उदाहरण है। विकार शून्य होने से हमें बाह्य एवं आंतरिक भेद नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे विचारों में वास्तविकता नहीं आती है। जब तक शंकराचार्य ने भी दोस्तों अपने आत्मबोध को इतना प्रखर किया था, प्रबल किया था, कि प्रथम दर्शन में ही वह गुरु के समक्ष ही अपने परिचय में कहते हैं कि गुरुदेव, मैं मन, बुद्धि और अहंकार, चित्त और प्राण नहीं हूँ, शरीर का संचालक इंद्रिय समूह की भी नहीं हूँ। यानी किसी प्रकार के राग, द्वेष, जाति भेद मेरा कोई भी संबंध दूर दूर तक उससे कोई लेना देना नहीं।
मैं सांसारिक बंधन भी से भी अपने को मुक्त भी नहीं कर, यानी बंधन भी नहीं और मुक्त भी नहीं हूँ। न मैं किसी के बंधन में हूँ और न अपने को मैं मुक्त समझता हूँ। इसीलिए इस संसार में, इस संसार महानाट्यशाला में मेरे माता पिता, बंधु बांधव, गुरु शिष्य कोई नहीं है। मैं निर्विकल्प, निराकार, सर्वव्यापी, सत्यचित और आनंद स्वरूप साक्षात, जिस प्रकार आज शिव की वंदना का प्रसंग आया, शिव जो थे दोस्तों वह निर्विकार थे, निराकार थे, निरंकारी थे, सर्वव्यापक थे और सत्यचित और आनंद स्वरूप थे। तो प्राय दोस्तों अगर हम गूढ़ता के साथ अपने जीवन में देखते हैं तो आत्मबोध परमात्मा का तत्व की एक सबसे मंगलमय ध्वनि है, आवाज़ है, जो भेद बुद्धि को समाप्त कर जगत की का समत्व भाव का विस्तार करती है। तो जब हम यानी अपनी आत्मा के स्वरूप को देखते हैं तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी जीव परमात्मा का अंश होता है, अतः वह अविनाशी है। परमात्मा का अंग होने से जीव का स्वरूप भी उसी जैसा है। जो जीव आत्मज्ञान से संपन्न होता है उसे शुद्ध का, उसे बद्ध कहते हैं, और जो जीव अज्ञानी होता है उसे, यानी जो जीव आत्मज्ञान से संपन्न होता है उसे मुक्त कहते हैं, और जो जीव ईश्वर एक शरीर में नियंता एवं नियंत्रित के रूप में स्थित है, इसे ऐसा समूह से शरीर एक वृक्ष की तरह है। इसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं, अपने रहने की जगह बनाते हैं और अपने साधनों को खोजते हैं और इस प्रकृति से अपना संबंध बनाए रखते हैं और अपने निवास के लिए कुछ न कुछ रचनाएं, क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं। तो ये सब शरीर रूपी वृक्ष की सुख है, दुख है, माया है, मोह है, बंधन है, सब इस शरीर सुख की कामनाओं का के भाव हैं। तो जो अभोक्ता होते हुए भी ईश्वर जान, यानी ज्ञान, ऐश्वर्य, आनंद और सामर्थ्य आदि में जो जीव भोगता है, जीव से बढ़कर है, ईश्वर अपने स्वरूप और जगत को जानता है परंतु जीव नहीं जानता है। इसीलिए कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो इंद्रियां अनेक प्रकार की विषयों को ग्रहण करती हैं और क्योंकि गुण ही गुण को ग्रहण करते हैं, आत्मा नहीं। इसीलिए जिसने अपने निर्विकार आत्मस्वरूप, आत्मबोध, आत्मज्ञान को समझ लिया, परख लिया, उसका अपने जीवन को चरितार्थ कर दिया, उसका मनन कर दिया, चिंतन कर लिया, उन विषयों को ग्रहण और त्याग करने में किसी प्रकार का अभिमान नहीं करना चाहिए, जो अभिमान रखता भी नहीं है। तो शारीरिक और मानसिक जितने भी हमारे कर्म होते हैं, सब गुणों को की प्रेरणा से, हमारे अच्छे और बुरे गुणों की प्रेरणा से हमारे जीवन को चरितार्थ करने में, कामयाबी हासिल करने में हमारे जीवन को कृतार्थ करते हैं। तो जो
ज्ञानवान लोग नहीं होते हैं, बुद्धि विवेक जिनको नहीं होता है, जो अज्ञानी मनुष्य झूठ मूठ, सही गलत और स्वयं को कर्मों का कर्ता मान बैठता है। तो हम इस संसार में जो भी कर्म करते हैं दोस्तों, यह ईश्वर प्रदत्त है। भगवान हमको जिन कर्तव्यों के निर्वहन के लिए इस संसार में अवतरित करते हैं, प्रत्येक प्राणी अपने कर्तव्यों के निर्धारण के अनुसार अपने कार्यों को संपन्न करने में रात दिन जुटा रहता है। तो ये भगवान द्वारा दी गई प्रदत्त शक्ति है, और कभी भी किसी भी कर्ता को अपने कर्म भावों से अहंग नहीं होना चाहिए। तो वह वास्तविक ज्ञान के भाव के अंतःकरण में नहीं आ सकते। तो विवेकी मनुष्य जो होते हैं, जो विवेकशील होते हैं, जिनमें ज्ञान बुद्धि की पराकाष्ठा का चरम पर होता है, अपने आप को कर्ता नहीं मानता है। भले ही वह इस संसार में अनेक प्रकार के मानव कल्याण के कार्यों को करते हैं, तो भगवान द्वारा जो कार्य उनको किया जाता है वह भगवान परमात्मा के द्वारा प्रदत्त, वह परमात्मा का धनी है, क्योंकि परमात्मा का आशीर्वाद उसके अंतःकरण के लिए। तो विद्वान पुरुष, महान लोग, सुधीजन, मनुष्य जो होते हैं, विद्वान पुरुष प्रकृति में रहकर, सृष्टि में रहकर अनेक प्रकार की संवेदनाओं, वेदनाओं, अच्छाई बुराई, कठिनाइयों, दुख सुख, अनेक प्रकार से अनासक्त रहते हैं। और जैसे स्पर्श से आकाश, जल की आर्द्रता से सूर्य, और गंध से वायु, और शरीर को लोग पीड़ा पहुंचाएं या पूजा करें, तो उससे दुखी या सुखी वह नहीं होते। जो विद्वान हैं, मनीषी हैं और परम ब्रह्म के ज्ञान से शून्य हैं, वह बिना दूध की गाय पालने वाली जैसे, यानी अस्तित्वहीन है, जो केवल शरीर, बाहरी शरीर दिखता है, अंदर से खोखले हैं। तो मनुष्य को आत्मा संबंधी सभी भ्रमों और अनेक प्रकार के आसक्ताओं से, संशयों से, विरक्तियों से और बुराइयों से दूर करके परमात्मा, सभी कर्म भावों को करते हुए परमात्मा में के ध्यान में, परमात्मा के स्वरूप को याद करते हुए अपने जीवन को सही स्वरूप में ढालना चाहिए। इसीलिए हमारे जो विचार होते हैं, हमारे जो भाव होते हैं, हमारी जो सोच होती है, उसको हम कैसे अपने जीवन में उसका सर्कुलेशन करें, उसको कैसे अपने जीवन में परिमार्जित करें, उसका प्रबंधन कैसे करें। तो आज के दौर में दोस्तों, अगर हम देखते हैं, आत्मबोध, आत्मशुद्धि, आत्मा और शांति के वातावरण का जीवन जो है मानव के लिए अपरिहार्य हो गया है। तो आज के दौर में यत्र तत्र अशांति और अनियंत्रित विचारों का प्रभाव सामान्य एक आम हो गया है, आम जीवन हो गया। तो मानव जीवन में जब भगवान श्री कृष्ण ने भी, जब द्वापर युग में जब बुराइयां चरम पर पहुंच गई थी, अत्याचार चरम पर पहुंच गया था, तब उन्होंने अवतरण लिया, परित्राणाय साधूनां दुष्कृतां तु, यानी साधुओं को का कल्याण करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए उन्होंने जन्म लिया। तो इसीलिए दोस्तों हमारा मन बार बार अस्थिर हो जाता है
और इस अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण हमारे विचारों में अनियंत्रित धारा का प्रवाह है। हमारी संवेदनाओं में अनियंत्रित धारा प्रवाह जब होता है तो हमारे विचार कुंठित होने लगते हैं, क्योंकि परिवेश के अनुसार विचारों में अच्छाई और बुराइयों का समावेश होता है। तो इन विचारों को शांत करने और मन को स्थिर बनाए रखने के लिए कुछ लोग प्रायः स्वयं को अत्यधिक व्यस्त रखने का प्रयास करते हैं। यह प्रक्रिया कई बार प्रभावी होती है, परंतु इसके अपने सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हैं। जब मन किसी समस्या, आकांक्षा या दुख में फंसा रहता है, परेशानियों में फंसा रहता है हमारा मन चिंतन, तो वह बार बार उसी पर विचार करता रहता है, उसी के बारे में, उसी इर्द गिर्द वह घूमता है। तो उसे जो हमारी सोच होती है वह अपने जितना हमारे अंदर संयम है उससे कहीं अधिक हो जाता है, जिसको कहते हैं ओवरलोडिंग, ओवर थिंकिंग। तो उसको यानी चेतन अवस्था से बाहर जाना। तो यह स्थिति न केवल मानसिक तनाव को बढ़ाती है, आज के परिवेश में हम देखते हैं दोस्तों, बल्कि व्यक्ति की रचनात्मक और निर्णय लेने की क्षमता, अपने आप के लिए जो वह निर्णय लेता है, वह क्षमता पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। तो इसीलिए हमें आत्मबोध और आत्मा की स्थिरता, आत्मा की शांति, अपने विचारों का प्रबंधन मंथन करना अनिवार्य है। ऐसे में व्यक्ति स्वयं को कैसे व्यस्त रखे, किसी प्रकार के गलत विचार, भावना मस्तिष्क में ना आने पाए, हमारे चिंतन में ना आने पाए। व्यक्ति स्वयं को व्यस्त रखते हुए अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करता रहे। महात्मा गांधी ने दोस्तों ये जगह कहा था कि आपके विचार ही आपके, जो हमारी सोच है, जो हमारे विचार हैं, वही हमारे शब्द बनते हैं। हम जिस प्रकार का आचार विचार करते हैं, ऐसे ही शब्दों का हमारे वाणी उसी प्रकार के वाणी निकलती है। बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए, काम बिगाड़ो आपने जग में हो दशाए। तो वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुँह बाहर। तो उसी प्रकार के हमारे शब्द बनते हैं और हमारे शब्द हमारे कर्मों में निहित हो जाते हैं, कर्मों में परिवर्तित हो जाते हैं, और वही पूरा प्रचार प्रसार हो जाता है। हमारे कर्म हमारे भविष्य के निर्माता हो जाते हैं। इसीलिए हमारे वाणी, हमारे कर्म, हमारे भाव, हमारी रोज की दिनचर्या, वह हमारे जीवन में ऐसे समाहित हो जाती है कि वह हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करने में सहायक होते हैं। इसीलिए अपने विचारों को शुद्ध और शांत आत्मबोध का होना मानव जीवन के लिए परम आवश्यक है। तो विचारों का मंथन और विचारों का कैसे प्रबंधन किया जाए, यह मानव की सबसे बड़ी शुद्ध भावनाओं का परिमार्जन करना। तो स्वयं को, अपने आप को किसी उपक्रम में व्यस्त रखना चाहिए। हम कोई भी कार्य करें, दैनिक क्रिया में अपने आप को अगर हम व्यस्त नहीं रखेंगे और सीमित रूप में कारगर उपाय करने के भावों का संचार नहीं करेंगे, तो हमें हमारे नकारात्मक विचारों से दूरी तभी मिल सकती है। तब हम कोई भी कार्य में अगर दिन भर व्यस्त रहेंगे, व्यस्तता हमारे जीवन के विचारों के प्रबंधन का सबसे बड़ा स्वरूप है।
और जिससे हमारी नकारात्मक भावनाएं भी सकारात्मक में गतिविधियों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो प्रायः दोस्तों हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि अत्यधिक व्यस्तता की स्थिति में बहुत अधिक व्यस्त रखना भी हमारे जीवन, उससे भी थोड़ा बचना आवश्यक है, क्योंकि यदि हम केवल काम में ही अपने जुटे रहेंगे, हमको अपने आसपास के परिवेश का निर्वहन करना, किस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं, उसका भी हमें ज्ञान होना, हमारा आत्मबोध उसके लिए ज़रूरी है। अपनी भावनाओं की को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो हर चीज़ की सीमा के अनुसार हमें अपने आत्मबोध को, अपनी आत्मा को, अपने विचारों के प्रबंधन का सही स्वरूप अपने आप जागृत करने की और निरंतर अपने कार्य के कार्यों में लगे रहना। खास तौर से जो नए कर्णधार हैं, नए होनहार युवक हैं, उनको गतिविधि अपने नए नए सुंदर कार्यों को करना। आज के परिवेश में नवोन्मेष भारत की रचना की हम कल्पना करते हैं और नए भारत की कल्पना करते हैं, और प्रत्येक विचारों का सामना हमको, अनेक प्रकार के अच्छे बुरे विचारों का सामना हमको अपने जीवन में करना पड़ता है। अनेक प्रकार सामाजिक परिवेश में उतार चढ़ाव जिस प्रकार से आते हैं, उनके पीछे के कारणों को समझना हमें उतना ही आवश्यक है। तो विकसित भारत की कल्पना और विकसित जीवन की कल्पना हम तभी कर सकते हैं जब हमारा विचार प्रबंध उचित होगा, हमको आत्मबोध होगा, विचार मंथन होगा, आत्मा में शांति होगी और सुनियोजित भावों को समान रूप से अच्छाई और बुराई के परिवेश को जानते हुए हम आगे बढ़ने में हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जब इसे हम दोनों भावों को हम संतुलित रखेंगे, संतुलन का रूप देंगे, संतुलन को अपनाएंगे, तो गौतम बुद्ध ने भी दोस्तों एक जगह कहा है कि वह जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है और वह जीवन में हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है। अगर हमारे हर कार्य में हमारा नियंत्रण है तो हम कोई भी उपलब्धि, कोई भी लक्ष्य, कोई भी सफलता को प्राप्त करने में हमेशा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करने में हम कामयाब होंगे, सक्षम होंगे। मन ही सब कुछ है। जैसा आप हम मन में सोचते हैं, विचारते हैं, आत्मसात करते हैं, विचार मंथन करते हैं, विचार प्रबंधन करते हैं, वैसा ही जीवन हम प्राप्त कर लेते हैं। अगर हम एक जगह अगर बैठे रहेंगे, अपने को गतिमान नहीं रखेंगे और हमारी सोच में नए नए भावों का उदय नहीं होगा, तो हम जीवन को सार्थक बनाने में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। जिस प्रकार शेर होता है, वह अपने शिकार के लिए भी अगर वह वन में हर जगह नहीं घूमेगा तो उसको शिकार की उपलब्धि नहीं होगी, यद्यपि वह वन का राजा है। नहीं सुप्ता शिष्य ऐसी बने मुखे मृगा, उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि मनोरथी। तो अनेक प्रकार के मनोरथों का, शुभ भावनाओं का, शुभ विचारों का समावेश हमारे जीवन को चरितार्थ करने में, कामयाबी हासिल करने में, असफलता में भी सफलता के बीजों का उदय करने में, तो उद्यम से ही अपने कार्यों में हम निरत रहते हैं और किसी न किसी कर्म भाव में हमको गतिमान रहना चाहिए। तभी हमारा हमारा विचारों में सकारात्मकता आएगी। तो तभी कहा है उद्यमे नहीं सिद्धंति कारण मनोरथे, नहीं सुप्ता सिंहसी बने मुखे मृगा। तो सिंह अगर सुप्ता अवस्था में होकर के एक जगह बैठ जाएगा, सो जाएगा, तो उसको शिकार नहीं मिलेगा।
और वह अनेक प्रकार की चीज़ों को सोचते सोचते वहीं पर एक राजा होने के कारण भी, जंगल का राजा जो है वह भी सुप्तावस्था में रह करके वहीं पर उसका भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसीलिए अस्तित्व को हमेशा बरकरार रखने के लिए विचार प्रबंध करना, विचार मंथन करना, आत्मशुद्धि को जगाने का प्रयास करना, अपने आत्मिक आत्मा की समीक्षा करना, यह मानव जीवन का एक प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। कर्मशील, कर्म भावों की प्रधानता में लगे रहना और निरत जो है कभी भी अपने को शांत भाव में और एकांत में रखना जो है, यह भी मानव जीवन के लिए अभिशाप है। इसलिए अपने चिंतन को जगाते हुए, अपनी आत्मसमीक्षा करते हुए, गतिमान और कर्मशील रहने से हम वास्तविक आत्मबोध और विचार प्रबंध करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और हम हमेशा एक जिस प्रकार पैसा होता है, वह जितना पैसे का प्रचलन होता है, पैसा चलता रहता है, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, दूसरे हाथ से, इसी प्रकार हमारे विचारों में भी एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे से विचारों का मंथन होना, विचारों का सर्कुलेशन होना हमारे जीवन में नए विचारों का उदय करने में परम आवश्यक है। दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विचारों में हमें अपने विचारों का कैसे मंथन करना चाहिए, कैसे प्रबंधन करना चाहिए, अपने आत्मा की समीक्षा कैसे करनी चाहिए, तो आत्मशुद्धि हमको कैसे प्राप्त हो सकती है, जब हम मन से, वचन से, कर्म से अपने अंतरात्मा को तलाशें, अपने भीतर के इंसान को जगाएं। और मानव आज के प्रतिस्पर्धा के युग में हमें नए नए भावों को अपने अंतःकरण में विराजते हुए प्रतिस्पर्धा के दौर में नित नए कार्यों से, उपमानों से और शोधों से अपने मन में अनेक प्रकार के नए विचारों को सोचते हुए सकारात्मक भावों का संचार करके अपने जीवन को सही मार्ग में और सफलता के लक्ष्य तक पहुंचाने के भावों का संचार करना चाहिए। तभी हम वास्तविक एक सही मानवता के से अपने जीवन को मानवीय रूप में संकलित करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सब लोग सुखी रहें। आज के प्रेरणादायक विषय में आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है।